राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोरदार तरीके से लगे होंगे। तो मैं पहले थेल्स पर में करवा चुका हूँ और फिर वो आज ये करवा पहले थेल्स पर में करवा दिया हूँ। फिर ये दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसका जो क्षेत्रफल होता है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो वाला करा रहे हैं आज। फिर एक कराना है पाइथागोरस प्रमेय। ये तीन में से गारंटी 100% बोलता हूँ कि ये तीन में से एक आप लोग के 2026 बोर्ड एग्जाम में आएगा। आप लोग विश्वास करके ये तीनों कंप्लीट कर लीजिएगा। आज मैं इसको करवा दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको करवा देता हूँ, बहुत जल्दी करवा दूंगा। तो आइए हम लोग इसको कहते हैं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होता है वो उसके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए इसको कथन भी बोलते हैं और साधारण प्रतिक्रिया भी बोलते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं, ये हमको बोला है। यहाँ पे लिख देंगे विशेष प्रतिक्रिया में, मान लिया कि ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज, कैसे त्रिभुज? समरूप त्रिभुज हैं। अब इसमें क्या क्या है, जब दो समरूप त्रिभुज है इसको समान कोणिक होंगे। ये क्या होंगे? समान कोणिक और संगत भुजा समानुपाती, जिसमें एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल पी। संगत भुजा समान कोणिक होंगे तो संगत कोण समान होंगे, एंगल ए बराबर एंगल पी। एंगल बी बराबर कौन हो जाएगा? एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और फिर एंगल सी बराबर एंगल आर, ये हो जाएंगे। और क्या होंगे? समानुपाती हो जाएंगे भुजा ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर। आगे क्या कहते हैं हम लोग? वो जो हम लोग का काम करना है, हम लोग करना है जाके वर्ग के बराबर होगा। करना है कि सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएंगे ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर होंगे बराबर बी सी बटा क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होंगे बराबर ए सी बटा ए सी है ये ए सी बटा पी आर के स्क्वायर। ये हम लोग के सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं जुगाड़, मतलब रचना करते हैं। रचना में कुछ नहीं करना, बस ये काम करना रचना में। मार्कर यहाँ पे देखिए, रचना हम लोग करते क्या है कि रचना ए से लंब डाल देना है बीसी पर, डाल दी, नाम दे दीजिए एम। पी से लंब डाल देंगे क्यू आर पर, था डला गया है। अब देखिए रचना में क्या की, ए एम लंब बीसी तथा फिर ठीक है। बस अब हम लोग के एकदम मेन चीज जो प्रूफ करना वही पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए प्रमाण हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रमाण
ये त्रिभुज बड़ा बड़ा वाला देखिएगा, एबीसीडी ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी देख लीजिए, और फिर है ट्रायंगल पीक्यूआर, एबीसी और पीक्यूआर नजर आ रही है। तो लिख इसका क्षेत्रफल लिखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर हो जाएंगे। इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हाफ गुने आधार, आधार कौन है बाबू, ऊपर वाला एबीसी त्रिभुज का बीसी, गुने ऊंचाई कौन हो जाएगा एम, बटा ये वाला त्रिभुज का हाफ गुने आधार कौन हो जाएंगे क्यूआर, गुने ऊंचाई पीएन। ठीक है, हाफ से हाफ काट गया, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी क्यू आर क्या हो गया, बी सी गुने ए एम बटा क्यू आर। अब देखिए फिर हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, और समरूप है तो समान कोणिक होगी। और जब देखिए एक बात आप लोग नोट पॉइंट में अगर होगा तो लिख लीजिएगा, लिख ही लीजिए, यदि दो त्रिभुज समान कोणिक होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात वही होता है जो उनके संगत ऊंचाई का अनुपात होता है। क्या बोले, दो त्रिभुज समान कोणिक होंगे, यदि दो त्रिभुज समान कोणिक होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से जो संगत भुजा का अनुपात होगा वही ऊंचाई का भी अनुपात होगा। तो ऊंचाई कौन है इसमें, ए एम, ध्यान से लिख देते हैं, चूंकि चूंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन पी क्यू आर, इसीलिए इसीलिए बी सी बटा क्यू आर सिमिलर हो जाएंगे किसके, ए एम बटा पी एन के। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, खाली लिख देना समीकरण 2 का मान, इसका मान 1 में रख दीजिए, समीकरण समीकरण 1 में 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, एक समीकरण क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू आर। अब देखिए क्या है, बीसी गुने, पहले लिख देते हैं, बीसी गुने ए एम क्यू आर गुने, अब देखिए ए एम बाई एन, बीसी ए एम बाई पी एन, ए एम बाई पी एन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बीसी बटा क्यू आर ही लिख सकते हैं, बीसी बटा क्यू आर लिख दिए। अब गुना कर दीजिए यहाँ से, बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बटा क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखिए जैसे बताए थे समान कोणिक होते हैं, जब दो त्रिभुज समान कोणिक होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात होता है, सॉरी जो उसकी ऊंचाई का अनुपात है तो वही संगत भुजाओं का अनुपात होता है, बार बार बात बोल रहे हैं। तो जैसे कि ई दोनों इसके तो सब तो वही हो जाएंगे, सब इसके संगत है तो बराबर हो जाएंगे, मतलब समानुपाती हो जाएंगे, तो उसी प्रकार से सब हो जाएगा समानुपाती। तो एगो कर दिया, यानी कि वो एग्जाम में सब समझेगा, नहीं तो आप सब लिख सकते हैं इसी प्रकार से, यहाँ से हो जाएगा क्या प्रूव्ड। ये था आप लोग के